उनके मूल को समझना हो तो हम कैसे उस बात को शब्दों में उतारेंगे। तो इसी को कर लेते हैं, यहाँ पर 208 के पर ही विश्राम लेते हैं। तो 20 मिनट में वही हो पाएगा। आप कुछ प्रकट करना चाहें कर्म के बारे में, भक्ति के बारे में और ज्ञान के बारे में, अति संक्षेप रूप में। हाँ जी। आप ही बताइए। अच्छा, ठीक है। इस विषय को अगर हमको समझना हो तो वेद में दो मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। कर्म और भक्ति के अंदर प्रवृत्ति है। कर्म में लगते हैं, हम प्रवृत्त होते हैं। कर्म में, स्थूल कर्म में प्रवृत्त होते हैं और भक्ति के अंदर सूक्ष्म कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और ज्ञान जो है वो निवृत्ति रूपा है, उसमें कहीं कोई प्रवृत्ति नहीं है, सभी प्रवृत्तियों से निवृत्त होना है। सबको नकारना है। जब सारे यंत्र ही नकार दिए जाएंगे तो उन यंत्रों से ही तो प्रवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति नहीं होगी तो निवृत्त हो गए। और इसमें जो है सबसे बड़ा जो रोल है कर्म और भक्ति के अंदर, अंतःकरण का शोधन है। और अंतःकरण के तीन दोष बताए थे, मल, विक्षेप और आवरण। मल और विक्षेप की निवृत्ति, मल की निवृत्ति जो है वो स्थूल कर्मों से होती है, और विक्षेप की निवृत्ति जो है वो सूक्ष्म कर्मों से होती है, जिसको भक्ति बोलते हैं। और जो तीसरा जिसको आवरण कहा गया है, वो कोई स्थूल आवरण नहीं है, पर्दा नहीं है ऐसा कि कपड़े का पर्दा हो या किसी चीज का और झीना पर्दा हो, उस पर्दे को हटा देंगे। बल्कि ये समझना है कि जो अज्ञान रूपी पर्दा है, अज्ञान, अज्ञान का कोई रूप नहीं है। अंधेरे का क्या रूप है? उस अंधेरे को ही, उस अज्ञान की ही निवृत्ति करनी है। ये आवरण की निवृत्ति हो गई। मल, विक्षेप और आवरण, ये दोष हैं, अज्ञान रूपी दोष। केवल मात्र अपनी समझ को ही पलटना है कि मैं जो हूं अज्ञान रूप नहीं हूं, मैं तो ज्ञान रूप हूं। उसकी निवृत्ति के लिए ज्ञान ही पर्याप्त है, उसके अतिरिक्त और कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है, और क्रिया से होगा भी नहीं, चाहे अनंत जन्म लगे रहे। क्रिया का तो केवल अंतःकरण शोधन, जिसमें शोधन किस चीज का? मल का और विक्षेप का। विक्षेप का भक्ति से, और मल का कर्मों से, स्थूल कर्मों से। और स्थूल कर्म जो है वो
उसकी निवृत्ति, उस स्थूल कर्मों के द्वारा जो मल की निवृत्ति होती है, उसका साधन क्या है? जितने भी कर्म हैं वो परमात्मा से समर्पित कर्म हो, तो उसको कर्म नहीं कहेंगे, कर्म योग कहेंगे। परमात्मा से जुड़ना कहेंगे। यद्यपि कर्म और भक्ति दोनों में अहंकार रहता है। अहंकार की निवृत्ति पूर्ण रूप से तो ज्ञान में ही होती है, परंतु अहंकार की निवृत्ति, अहंकार की का ढीलापन, ये कर्म से होता है। स्थूल कर्म से भी होता है, सूक्ष्म कर्म से, सूक्ष्म कर्म से भी होता है। जो हम मन से कर्म करते हैं और हमारे स्थूल कर्मों के माध्यम से जो हम नहीं करते हैं, जिनको क्रिया रूप से हम नहीं करते हैं, उनकी निवृत्ति होती है। और जो क्रिया रूप से हमने किए हैं कर्म, वो स्थूल कर्म परमात्मा को दृष्टि में रख करके अहंकार ढीला होता है, परंतु पूरी तरह से निवृत्त नहीं होता। और फल की तरफ दृष्टि रखनी नहीं है, फल को हेतु नहीं बनाना है। दोनों में ही फल को हेतु नहीं बनाना है। कर्म में तो बनाना ही नहीं है। और जो भक्ति है उसके अंदर फल रूपी परमात्मा को ही, की प्राप्ति को ही फल कहा है, परमात्मा की निकटता को ही फल कहा गया है। और ज्ञान में कोई फल नहीं है। ज्ञान स्वयं फल रूप है, क्योंकि ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। और जो हमको स्वरूप था हमारा, सच्चिदानंद स्वरूप, वही का वही हमको ज्ञान हो जाता है, वही का वही हमको प्रतीत हो जाता है। अहंकार की निवृत्ति दोनों में अत्यंत जरूरी है। ज्ञान के अंदर तो अहंकार का जो भ्रम है वो निवृत्त हो जाता है, उसकी कोई स्थिति ही नहीं है। जब ज्ञान हो जाता है तो पता लगता है कि वो तो अहंकार तो कोई था ही नहीं, गलत समझ थी, उस गलत समझ को हमने अपना लिया था। अब वो समझ ठीक हो गई ज्ञान से, तो अब वो है ही नहीं, स्थिति ही नहीं है उसकी। तो मोटे रूप से तो यही कहेंगे। और कुछ इसमें जोड़ेंगे? वही बात है कि अंतःकरण की शोधन के लिए ही कर्म किए जाते हैं, और वो भी फल की दृष्टि न रख करके। शोधन तो फल की दृष्टि रखने से भी होता है, परंतु वो पर्याप्त शोधन नहीं होता।
और हमें जो कर्म का अधिकार दिया गया है परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि इस कर्म के अधिकार का प्रयोग किसी फल की प्राप्ति के लिए ना करो, शास्त्र के अनुकूल जो कर्म बताए गए उनको करो। और कर्मों का फल तो अवश्य ही है, फल तो होना ही होना है। दृष्टि रखेंगे, फल की दृष्टि रखेंगे तो वो कर्म हमारा बंधन का कारण बनेगा, फल की दृष्टि नहीं रखेंगे तो बंधन का कारण नहीं बनेगा। जन्म मरण की इस श्रृंखला से श्रृंखला धीरे धीरे समाप्त होगी। उपासना में विशेष बात क्या है? उप माने निकट, आसन, परमात्मा की निकटता को प्राप्त करना। और कोई हमको फल नहीं चाहिए, बस हम परमात्मा के निकट हो जाएं। प्रियता हमारी केवल परमात्मा में ही बनी रहे, उसके अतिरिक्त किसी में भी हमारी प्रियता ना हो। और वो जो हमारा प्रेम हो वो परम प्रेम हो, और किसी और से प्रेम नहीं, और कोई विषय है ही नहीं प्रेम का, केवल ईश्वर ही विषय है प्रेम का, परम प्रेम। इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं होता। अनन्यता, और कोई मेरा प्राप्ति का फल, और कोई मुझे फल चाहिए ही नहीं, केवल परमात्मा की सन्निधि। परमात्मा मेरे से अन्य नहीं है, मैं परमात्मा से अन्य नहीं हूं। अनन्यता, भाव और अनन्यता। ज्ञान के अंदर अपने स्वरूप की उपलब्धि, वही स्वरूप जो परमात्मा का है, सच्चिदानंद की उपलब्धि। उपलब्धि का तात्पर्य जो पहले से है, उस उपलब्ध की उपलब्धि। इसमें अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। उस अज्ञान की निवृत्ति ही ज्ञान से संभव है, किसी क्रिया से संभव नहीं है। केवल भ्रम की निवृत्ति करनी है ज्ञान के अंदर। केवल जो हमारा स्वरूप जो है वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उस स्वयं प्रकाश स्वरूप को ही पहचानना है। स्वरूप तो हमारा पहले से ही है कि हम अपने आप को भी जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं, यही हमारा। हम ऐसा ही है कि हम अपने आप को भी प्रकाशित करते हैं, दूसरे को भी प्रकाशित करते हैं। हमारा जो स्वरूप है वो दीपक रूप स्वरूप है, जिसको जानने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। स्वयं भी प्रकाशित करता है अपने आप को भी, और दूसरे को भी प्रकाशित करता है।
बस इतना ही कह सकते हैं, और तो क्या कहेंगे। आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहें या कुछ और किसी को ही रिपीट करना चाहें तो रिपीट करिए। एक बात नहीं बैठी जी बुद्धि में, ये कहते हैं ज्ञान, तो आप कहते हैं अहंकार नहीं होगा ज्ञान होगा, वो तो पूर्ण स्थिति में ठीक है, मगर ज्ञान में अहंकार ही गिरावट कर सकता है। कहा भी गया है ये करके कि ज्ञान में अहंकार ही एक कारण बनता है, क्योंकि वो कहता है जी मैं जान गया, मैं जानता हूं करके, ये जो अहंकार ही वो कई बार उसको मारता है। हाँ जी, कौन बोलना चाह रहा है इसके ऊपर? ये जैसे शास्त्र में अहंकार का एक अलग मीनिंग भी बताया गया है। अहंकार का मतलब हम अपने आप को वो नहीं जानते जो हम हैं। तो अगर ये पता हम्म लग गया कि हम वो नहीं हैं, हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो फिर तो अहंकार की निवृत्ति हो गई। इनका यही तात्पर्य है संजीव शर्मा जी का, कि हमें जब ये पता लग गया, और यही हमको जो है फिर वो गिराता भी है। यही तो अहंकार हुआ पता लगने के बाद भी। इसका अर्थ ये है कि उसका निष्ठा नहीं हुई है, अभी दृढ़ता नहीं हुई है, दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ है, तभी ऐसा संभव है। मतलब अभी ज्ञान केवल के बाद ज्ञान निष्ठा, ज्ञान हो और ज्ञान निष्ठा हो फिर। निष्ठा हो, हाँ, नितराम स्थिति, हमेशा वही स्थिति बनी रहे, तब आदमी नहीं डिगता है। नहीं तो डिग जाता है कि वाह मुझे तो आ गया, सब कुछ आ गया। जैसे नारद नहीं तो मुनि नहीं ने तो बड़े कहा था। बड़े महापुरुषों के उदाहरण हैं जी संसार में, कि जी स्थिति हाँ। तक, मतलब ज्ञान होने की स्थिति तक भी, परम ज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंच सके, निष्ठा तक नहीं पहुंच सके, उससे पहले गिर गए। ऐसे ऐसे कई हम्म। कई महापुरुष का उदाहरण मिलता है कई करके। ऐसा नहीं कि ठीक जानते बात। नहीं थे, ज्ञान में ज्ञान भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, मगर फिर भी जो है नहीं छुट पाया अहंकार। नारद मुनि को ज्ञान हो गया था, नारद मुनि को भी तो ज्ञान हो गया था, पर वो अपने आप को यही समझ रहा था कि सारा जो अध्ययन मैंने किया है यही ज्ञान मात्र है, समझ। हाँ जी। वो जो भ्रष्ट योगी की जो गीता में भी आई है, वो भी इसी संदर्भ में आई होगी करके जी, भ्रष्ट योगी हो गया जो है। हम्म। हाँ। मेरे को दो बातें और इस बार थोड़ी समझ आई जब वहाँ उत्सव में गए थे। एक तो जैसे ये हम्म पता लगा कि अगर हम ऐसे कर्म में लग जाएंगे जो शास्त्र विहित है, तो जो हम्म। हम धर्म के अनुसार अगर कर्म करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली भक्ति में भी चले जाएंगे और ज्ञान में भी। तो ये कोई दो ऐसी तीन अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, ये सारी इंटरमिक्स्ड है। एक से दूसरी और तीसरी चीज हमें पता लगी जाएगी, हम ऑटोमेटिकली उसमें भी शिफ्ट हो जाएंगे। कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसी डिस्टिंक्शन लाइन नहीं बनी हुई इनके बीच में। ये ठीक है जो मैंने समझा? हाँ, क्रम तो यही है ना, क्रम तो यही है। और ये भी पता लगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। पीछे ही पड़ा हुआ था, 3 4 बार उसको किया, डिस्कनेक्ट किया, फिर भी बोले जा रहे। ठीक समझा जी स्वस्तिका जी, ठीक समझा आपने, और कि क्रम से भी जाते हैं। एक बात और हम्म। पता लगी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कर्म से शुरू करना है। ये ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि पहले कर्म करेंगे फिर भक्ति करेंगे फिर ज्ञान करेंगे। आपको जहां से जहां पे इंटरेस्ट आए, जहां से करना शुरू करें, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं।
ये इस बार स्वामी स्वयं प्रकाश जी से पूछा था प्रश्न, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जहां से आपको ठीक लगे, जहां से आपका इंटरेस्ट हो वहां से शुरू करो। कुछ ऐसे सीढ़ियां नहीं है कि इसके बाद ही वो होगा फिर वो होगा। और जब उन्होंने प्रमाणित कर दिया तो बात खत्म हो गई बस। अच्छा। मगर एक बात आपने भी अभी कही ना जी, कितने ही जन्मों तक कर्म कर लो ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा सा हाँ कठोरतापन आ जाती है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कर्म तो ठीक है, बट कर्म योग में जो लगा हुआ है, जो शास्त्र के विहित कर्म कर रहा है, अंतःकरण तो शुद्ध हाँ। होगा। और फिर प्रक्रिया ये है कि बिना अंतःकरण शुद्ध होके जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, षट संपत्ति नहीं होगी, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्ष, वो तब होगी जब अंतःकरण शुद्ध होगा। तो कर्म कर्म ना कह करके कर्म योग की बड़ी प्रधानता है। कई लोग इसमें गलत अर्थ ले लेते हैं, अरे महात्मा जी ने कह दिया कर्म में लगे रहो, कोई फायदा नहीं होगा, वो कर्म छोड़ दो। हम्म, ये क्या क्या पूजा हम्म, पाठ, ये भी तो कर्म है, नहीं करना, इसमें इससे कुछ ज्ञान नहीं होगा हमारे को। मतलब समझ की बात हम्म, कह रहा हूँ मैं। ये जो इस तरह के हम्म, कट्टरपंथ जो कठोर बोलने से, या तो उनको समझाया जाए भाई सारे कर्म छोड़ने की बात नहीं हो रही है, शास्त्र विहित कर्म करने पड़ेंगे, ज्ञान हम्म, होने के बाद भी करने पड़ेंगे शास्त्र विहित कर्म। तो ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान हो गया, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मगर लोक संग्रह के लिए, ताकि दूसरों के उनके लिए कि भी देखो महात्मा जी पहुंचे हुए हैं, फिर भी अभी तो माला जपते हैं, राम नाम जपते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, समाधि करते हैं। और ये है उनके लिए जरूरी नहीं है, मगर बाकी हम जैसे लोगों के लिए तो कर्म योग जरूरी है। ये कहो जी, कर्म में कभी गलत कर्म भी करते रहो, कहेगा जी इससे तो मिलना ही नहीं है, मगर शास्त्र विहित कर्म तो करने ही चाहिए। इसमें ऐसा ना है कि जी अगर ये भाव रखे ना जी, कितने ही जन्मों तक कर्म कर लो जी, तुम्हें मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो थोड़ा सा लोग बाग फिर हट जाएंगे, कहेंगे जब मिलना ही नहीं तो क्या फायदा है। देखो ये भी है तो शास्त्र वचन ही ना, कि कितने जन्मों तक कर्म कर लो। मगर किस संदर्भ में कहा है जी उन्होंने? शास्त्रविद कर्मों को तो छोड़ने की बात कही नहीं है, उन्होंने तो कहा है शास्त्रविद कर्म तो करने हैं। पर अगर हम फिर कभी निरंतर ऐसा निरंतर करते जाएंगे ना कर्म, तो फिर हम हमारी प्रोग्रेस भी आगे होती जाएगी। फिर कभी अवसर मिले तो फिर पूछना स्वामी जी से, ये बात जो तो कही थी, कह रहे हैं ना स्वस्तिका में ये बात आई थी, स्वामी जी ने कही थी, कहीं से भी प्रारंभ करो। हाँ जी, ये तो कहा था। क्लैरिफिकेशन। मैंने स्पेशली पूछा था प्रोटोकॉल क्या है, कि पहले कर्म फिर भक्ति फिर ज्ञान, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। संजीव भाई भी थे वहां पर। तो जो उनका भाव ये था कि जो भाव प्रधान व्यक्ति है भक्ति से शुरू कर सकता है, जो बुद्धि प्रधान है उसके लिए ज्ञान से शुरू कर लेगा, क्या दिक्कत है? रास्ता से कुछ भी होगा, लक्ष्य तो एक है ना। उसकी अब सबकी अपनी अपनी रुचि की बात है। उपासना से शुरू करके अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मुमुक्षु तभी होगी, ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। जो बुद्धि प्रधान है वो ज्ञान करके परमात्मा से प्रेम कर लेंगे, तब भक्ति में प्रवेश कर जाएगा। तो अब तो आप वो समर्थन कर रहे हो स्वामी जी ने जो कहा है, और पहले जो था वो बिना कर्म के होगा नहीं। दोनों बातें विरोधी हो गई। ये बार बार कह रहे थे कर्म नहीं, कर्म योग की बात कह रहे थे कि कर्म योग करें, कर्म ना करें। कर्म से लोग कुछ और समझते हैं, हमारे जैसे लोग कर्म का मीनिंग कुछ और समझते हैं। पर कर्म योग हो गया तो फिर तो हम भक्ति और ज्ञान में भी पहुंच ही गए। भक्ति तो है ही, योग बनाएंगे तो भक्ति तो है ही। फिर ज्ञान में भी तो पहुंच गए, जब ये सोच लिया कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है। बस एक रूपता होनी बाकी रह गई, हमारी और ईश्वर की। तो उसी में अगर अटके रहे हैं कि हमने जो है वो बस इतना ही प्राप्ति कर ली है, तो चाहे कितने ही जन्मों तक अटके रहे, आगे प्रोसीड तो करना पड़ेगा ना। ये दोनों ही बात है ना जी, वो खंडन और मंडन वाला दोनों चीज समझ में नहीं आती है। जैसे किसी ने कहा जी हम्म। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, कई उसी को बात करते हैं कि भाई ये जो है मूर्ति पूजा करते रहो, इससे कौन सा परमात्मा के दर्शन मिलेंगे। मगर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जब उन्होंने, उनका कहने का मतलब ये था कि इसको मूर्ति को समझ करके, पत्थर समझ करके ही शुरू करो यहाँ से, मगर इसको समझ करके इसमें अटके ना रहो, इसके आगे भी चलो। फिर जब परमात्मा सर्वव्यापक है, मिट्टी कण कण में जब व्याप्त हैगा, तो उसमें भी है परमात्मा, क्यों नहीं है? उसमें भी, पहाड़ में भी है, मूर्ति में भी है, पत्थर में भी है। मगर
शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा। चले पहले मूर्ति समझ के ही तो पूजा करना शुरू कर दे, फिर उसके अंदर वो तत्व की दर्शन करना शुरू करे कि भी नहीं, कण कण में व्याप्त है, इसमें परमात्मा भी व्याप्त है, फिर उसके अलावा सभी में है, जीवित चेतन प्राणी जगत में है। तो ये खंडन करने के बाद एक आदमी उसी को पकड़ के बैठ जाए करके, तो उसकी गति रुक जाती है। चलो ठीक है जी, अब यहीं पर विश्राम करते हैं। पुराना जी करिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 नारायण।